दी रॉन्ग हाउस की कहानी शुरू होती है और हमें एक टीनेज लड़की को जंगल पे भागते हुए देखते हैं। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की मैगजीन से घर की फोटो काट रही होती है। इसके बाद इसका हस्बैंड जॉर्ज आता है और उसे चलने का कहता है। उसके बाद वो उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद जॉर्ज अपनी बेटी को भी चलने का कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं क्या यहाँ पे रुक सकती हूँ। और जॉर्ज ये सुन के कहता है कि हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। और फिर वही लड़की अपनी दोस्त एमी को शेज़ैम के बारे में बताती है कि वो बहुत फेक है। अब जॉर्ज, शेज़ैम, एमी गाड़ी में सफर करते हैं। इनकी गाड़ी रेस्टोरेंट में जाके रुकती है और ये सब अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे एमी को टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी नजर आता है जिसकी शक्ल अचानक से एक शैतान में बदल जाती है। एनी बहुत डर जाती है, लेकिन इसकी बात का यकीन नहीं किया जाता। एनी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉर्ज जो इसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि पहले हम घर देखने जाएंगे और फिर बाद में हम घर जाएंगे। और फिर लंबा सफर करने के बाद वो इस घर में पहुंचते हैं जहाँ पे फॉर सेल लिखा होता है और उस बोर्ड में इस घर के ओनर की तस्वीर भी लगी हुई थी। एनी कहती है कि ये वही आदमी है जिसे मैंने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक स्पीकर होता है जिसमें वेलकम की आवाज आती है और उसमें एक स्टेटमेंट भी बोली जाती है। वो ये थी कि इधर उधर जाके आप घर को चेक कर सकते हैं और इस बटन को दबा के आप इस अजीम जगह को जान और सुन सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे एक जीप आती है जहाँ पे एक दूसरी फैमिली होती है। वो इस घर को पहले ही देख के चले गए होते हैं। दोनों फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है और फिर जॉर्ज की फैमिली यहाँ से चली जाती है। जैसे इनकी गाड़ी जा रही होती है और इनके सामने एक लड़की आती है, जमीन पर गिर के जख्मी हो जाती है। ये सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसके मुंह से खून बह रहा होता है और वो अजीबोगरीब आवाजें निकालती है। वो बहुत ही अजीबोगरीब हालत से एमी के फेस को भी टच करती है। और अब यहाँ पे दूसरी फैमिली की भी जीप पीछे से आ जाती है। इन सबको अपनी गाड़ी में उठा के ले जाते हैं। ये लोग उसी घर में आ जाते हैं जहाँ पे फॉर सेल लिखा होता है। दरअसल अब दोनों फैमिली इस जगह पे ट्रैप हो चुकी होती हैं। अब वो गाड़ी लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी उसी घर के सामने आ जाती है और दूसरी फैमिली का आदमी वहाँ पे जाने और वहाँ पे स्टे करने का कहता है, जबकि उसकी बीवी कहती है कि ये सही आइडिया नहीं है। एनी बताती है कि ये लड़की अंदर नहीं जाना चाहती। एनी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और वो उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और तभी उस लड़की को एक आदमी नजर आता है जिसने एक बच्चे को पकड़ा होता है और उस आदमी ने बच्चे के मुंह पे हाथ रखा होता है। उसके बाद सुजैन बताती है कि इस लड़की को बुखार हो गया है। अगली सुबह उस स्पीकर से वेलकम की आवाज आती है और उसमें वही स्टेटमेंट बोली जाती है। ये सुन के सबकी आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो लड़की गायब हो जाती है। वो विंडो से बाहर एक आदमी को देखते हैं जिसके पास डॉग होता है। ये सब लोग बाहर जाते हैं, लेकिन तब तक वो गायब हो जाता है। वो कुछ देर में अंदर आती है तो उन्हें वही अजनबी लड़की मिल जाती है। इन सबको यहाँ पे एक महीना हो जाता है। एक दिन दूसरी फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है और उसे खिड़की से एक लड़की दिखाई देती है जो कि हकीकत में उसकी खुद की मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा हमें ये भी दिखाया जाता है कि सेकंड फैमिली का बेटा जो किसी चीज का सहारा लेके चलता है वो भी आस्ता आस्ता ठीक हो रहा होता है। इसका नाम जैसन होता है और वो एमी के साथ बाहर जाता है। जाने से पहले जैसन का बाप इसे रिवॉल्वर दे देता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसन एमी के साथ होता है और फिर एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो जल्दी से उस घर की तरफ भागती है और अपने डैड को बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और तस्वीरें लेके बैठे होते हैं और वहाँ पे एक पिक भी पड़ी होती है जहाँ पे उस बच्चे की तस्वीर होती है। एमी वो तस्वीर पकड़ के कहती है कि ये वही बच्चा है और सब अब ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। यार ऐसी और बहुत सी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप हमारा चैनल निक फिल्मी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली हर फिल्म की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और तब दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और उसमें से बहुत से पजल निकालती है और टेबल में रख देती है। इसके बाद वो उन्हें सोल्व करने का सोच ही रही होती है और तभी उससे पीछे से मम्मी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसकी बेटी होती है जो इसने खिड़की से देखी थी। वो लेडी उसे गले से लगा लेती है और उसकी पिन वगैरह सही करती है। वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती और वो अपनी माँ के कान में कुछ कहती है। वो स्ट्रेंजर लड़की सोफे पे बैठ के सब देख रही होती है। वो देखती है कि उस लेडी के पास कोई नहीं है और वो फिर किसी को गले लगा रही है। अगले सीन में हमें जंगल का व्यू दिखाया जाता है और फिर डिनर का टाइम हो जाता है। और फिर शेज़ैम उस लेडी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ जानती हो, लेकिन वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। और फिर शेज़ैम उससे बहुत ही बुरे तरीके से बात करती है। वो लेडी बाहर जाती है तो उसे फिर से उसकी बेटी मिलती है जो कि उसके कान में फिर से कुछ बोलती है। दूसरे सीन में शेज़ैम को ख्वाब आता है जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है। वो खून से भरा होता है और वो सामने वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। और फिर अचानक से शेज़ैम की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते।
टेबल पे बैठी हुई एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उस अजनबी लड़की से बहुत से सवाल पूछता है और फिर थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी के बाप उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले सीन में एमी, शेज़ैन, जॉर्ज जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर जैसम का बाप उन्हें पिस्टल दिखाता है और कहता है कि तुम अकेले यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगले दिन एमी फेस वॉश कर रही होती है। इसकी मदर इससे मिरर में दिखाई देती है जो कि अपना गला काट लेती है। दूसरी तरफ शेज़ैन एक हैमर लेती है लेकिन वो उसे वहाँ पे रखे कुल्हाड़ी उठा के पर्दा पीछे करके जैसम के बाप को मार देती है। इस तरह जैसम का बाप मरने लगता है और जॉर्ज उससे पूछता है हाउ कैन वी गेट अ रोड। वो उससे रोड के बारे में पूछता है लेकिन वो वहाँ पे मर जाता है। जॉर्ज अपनी बेटी और उस स्ट्रेंजर लड़की को लेके साइड पे हट जाता है जबकि शेज़ैन रो रही होती है और कहती है कि ऐसा मत करो। और अब जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो अपनी गन अपनी बेटी को दे देता है ताकि वो उससे अपनी प्रोटेक्ट करे। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जॉर्ज उल्टी तरफ चल रहा होता है ताकि वो उस रोड को ढूंढ सके। और अब वो थोड़ा ही आगे जाता है तो उसे हेलो की आवाज आती है और वही इंसान और उसका डॉग उसके पीछे होते हैं। लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसका हम शक्ल होता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की एक दरख्त के पीछे छुपे होते हैं लेकिन जॉर्ज उस अजनबी लड़की को पकड़ लेता है और वो उस कुल्हाड़ी से उसे मारता है और वो वहां पे ही मर जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है और वो उसी गन से उन्हें मार देती है जिसकी वजह से अब उनकी भी डेथ हो जाती है और वो अब जंगल की तरफ भागती है। उसे एक कार नजर आती है और उसके सामने गिर जाती है। वो लोग उसे उस कार के अंदर बिठाते हैं और तभी एमी देखती है कि उसके पास कुछ पजल्स हैं और वो गाड़ी दोबारा उस घर के सामने जाके रुक जाती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वही गोस्ट बॉय और उसका बाप खड़ा होता है और वो गोस्ट बॉय कहता है कि शी इज बैड डैडी। तभी वो लोग उसे खींच के सीजर से उसकी जुबान काट देते हैं। ये एक कम्प्लेक्स मूवी है जो उनसे बहुत से क्वेश्चन छोड़ती है। इस मूवी का राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ये सारे मर्डर वो गोस्ट आदमी और उसका बेटा कर रहे होते हैं जो उन्हें साइकोलॉजी की मदद से उनका दिमाग कंट्रोल करके उन्हें मार देते थे। और फिर हमें पता लगता है कि ये वही पुराना साइकिल है जो बार बार चलता रहेगा, यानी कि एमी की जुबान कट गई है और अब वो स्ट्रेंज लड़की मानी जाएगी इसी फैमिली के लिए जो इस घर में फोर सेल देखने आएंगे। इसी तरह एमी किसी फैमिली से टकरा जाएगी और वो लोग उसे उसी घर में ले आएंगे। वो खुद भी फंस जाएंगे और इन सब का मर्डर हो जाएगा। इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी।